बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हवाओं के रुख बदलना शुरू, हुकूमत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। कप्तान के हक में बड़ा फैसला आ गया, जबकि पाक फौज ने रात गए बड़ी कार्रवाई में सब कुछ बदल कर रख दिया। दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोनों हुकूमत ने अपने तो बड़ी गेम खेली। पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शोर मचाया जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने असम्बलियों में आने का ऐलान किया तो धड़ाधड़ इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। यहाँ तक के 43 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर ने उनके भी इस्तीफे मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से हुकूमत की बी टीम बनकर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान की जानिब से या फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से, जब उन्हें मुंशी कहा जाता है और कहा जाता है कि हुकूमत के पेरोल पर है, मुंशी की तरह किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस पर उन्हें काफी ज्यादा मिर्चें लगती है और इदारे भी हरकत में आ जाते हैं और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही है, इस पर सवालिया निशान है कि आखिर वो पाकिस्तान का इदारा है या फिर नून लीग का इदारा है। तो दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। रियाज फतेहाना समेत साबिक 43 अरकान कौमी असम्बली की तरफ से अली जफर पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया। 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से पहले आइन के तहत कार्रवाई नहीं की और कभी स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि अरकान को सुने बगैर ही स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और 43 हलकों में जिमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। दोस्तों, याद रखिए पीटीआई ने 43 साबिक रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम अदालत में चैलेंज किया था और दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बनाया जाए और अपनी मर्जी का सेटअप बनाकर इलेक्शन के अंदर धांधली की जाए। लेकिन अब 43 अरकान कौमी असम्बली के मौजूद होने की वजह से अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, तो हुकूमत की जानिब से जो कोशिश की जा रही थी वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई है। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत वाकई इलेक्शन से इस तरह से भाग रही है जिस तरह से चूहा बिल्ली से भागता है। होना तो ये चाहिए था कि जो वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, अब वो वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे। एक तो पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है। ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दोनों सूबों में इलेक्शंस ना करवाए जाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले, दोनों तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली का सियासी बुनियादों पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनीत बहाल हुई है। राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उस ऑपरेशन में दहशत गर्दी की कमर तोड़कर रख दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में ऑपरेशन करके 12 दहशत गर्दों को हलाक किया है। लकी मरवत में पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया जिसमें ये 12 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस था जो कि 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी दहशतगर्दों की नकलो हरकत का 1 माह से जायजा ले रही थी और हलाक दहशतगर्दों से असलहा और अफगान करेंसी भी बरामद हुई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को फरार होने के लिए गाड़ी फराहम की गई थी। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इसके अलावा लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही है। दोस्तों, याद है कि इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला इशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए और दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है।
दोस्तों याद रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये हलाक दहशतगर्द भी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान में एक दहशतगर्द को खुद कुछ जैकेट समेत गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। मुल्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। सीटीडी का कहना है कि मुलजिम हवाद से पिस्टल और गोलियां और कल अदम तंजीम के स्टिकर्स भी मिले हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुल्तान में यह खुफिया ऑपरेशन किया गया। दोस्तों स्थानीय पेशावर के बाद कायम तहकीकाती टीम धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीम और सहूलतकारों तक पहुंच गई और पुलिस लाइन धमाके के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में मुकीम एक शख्स के जरिए फंडिंग हुई थी। तो दोस्तों आप देखिएगा कि इसके भी ताने बाने आपको पाकिस्तान के हमसाया मुल्क से मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए भारत अरसे दराज से कोशिशें कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जहां पे दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के अमन सुकून को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हालिया दिनों में की जाने वाली कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जो मैंने आपको बताई सिर्फ यानी एक रात की ये कार्रवाइयां हैं, इनमें बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं और पकड़े भी गए हैं। दोस्तों दूसरी जानब आपको ये भी बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा में आजकल अमन अमान की सूरत हाल काफी मखदूश है। आए रोज दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, कत्ल, अगवा, बराए तावान और डकैती के संगीन वाकयात से शहरियों का दिन का सुकून और रात की नींदें हराम हो चुके हैं। टारगेट किलिंग के बाद मसल के इख्तलाफात की बुनियाद पर भी ताल अंगेजी सर उठा रही है। 3-4 रोज कबल एक मुकामी स्कूल में मामूली सी बात पर होने वाली हंगामा राय तूल पकड़ गई और नौबत दो ग्रोहों के आमने सामने डट जाने तक जा पहुंची। गाड़ियों की तोड़फोड़ समेत कई मुतशद्दद वाकयात भी पेश आए हैं। मामला मजीद बिगड़ जाता है अगर बाज दानिश्वर उलमा इकराम बीच में ना आते और बीच बचाव ना करते। निगरान वज़ीर आला आजम खान ने इस हवाले से उलमा और मजहबी कायदीन के किरदार को खूब सराहा और इस तनाजुर में उन्होंने तमाम मकतबा फिक्र के मजहबी रहनुमाओं उलमा इकराम से अपील की कि वो सूबे की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग और अवाम उन्नास की रहनुमाई करने में अपना किरदार अदा करें, जो इस वक्त न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान की अशद जरूरत है। वज़ीर आला का इस मौके पर बड़ा खुशाइंद मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उलमा इकराम और मजहबी रहनुमाओं ने हमारे ऐसे मामलात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है और यकीन है कि उलमा इकराम अपना ये मुस्बत किरदार भी आइंदा करते रहेंगे। तो दोस्तों मजहबी रहनुमाओं की जानिब से इस तरह का रवैया बहुत ज्यादा काबिल सताइश है कि उन्होंने फिरका वाराना फसादात को फूटने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया और दुश्मन की एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। यही हम तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि दुश्मन की साजिशों को समझते और भांपने के बाद उसका सद्देबाब किया जाए, न कि उन साजिशों का शिकार बनते जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।